अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे हवाला हुंडी की और उसके बाद बात करेंगे कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल की। सबसे पहले हवाला हुंडी की बात करेंगे। हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि FIA के एंटी करप्शन सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर जावेद बलोच और उनकी टीम ने सदर में स्टार सिटी मार्केट में हवाला हुंडी वालों पर नज़रें जमा ली हैं और किसी वक्त भी पंजे गाड़े जा सकते हैं। इस वक्त भी जो है वहाँ FIA एंटी करप्शन सर्कल में इनकी हवाला हुंडी वालों की फहरिस्तें मुरतब होना शुरू हो गई हैं। इनका पहला शिकार जो था वो पहला शिकार मुस्तफ़ा मेमन था, जिसको उन्होंने उठाया था, जो कि हवाला हुंडी से रकम बाहर भेजता था और उसके बाद वहाँ से मोबाइल फ़ोन और दीगर एसेसरीज़ मंगाकर और मार्केट में सप्लाई करता था। उसके बाद मुस्तफ़ा मेमन की ज़मानत हो गई। अब जो है फहरिस्तें मुरतब होना शुरू हो गई हैं। स्टार सिटी मार्केट का जो मुकम्मल करता धरता अगर कहा जाए तो तलहा नाम का जो है वो वहाँ पर जो हवाला हुंडी का काम करता है, जिसका ये काम है कि यहाँ से दरम की सूरत में वो दुबई जो है वो हवाला करता है, वहाँ से सामान लेकर चाइना की टीटी लगवाता है और उसके बाद चाइना सुस्त बॉर्डर से जो है मोबाइल की किट्स, दीगर सामान, मोबाइल फ़ोन वो यहाँ पर कंटेनर्स के ज़रिए कराची पहुँचते हैं। ये हवाला हुंडी से मुल्क की मईशत को वैसे ही इतना नुकसान पहुंच चुका है, मज़ीद नुकसान पहुंच रहा है। इसका एक पार्टनर है मूसा, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। वो वहाँ पर सुस्त बॉर्डर से जो है वो तमाम काम देखता है इसका, लेकिन आजकल वो कराची आया हुआ है। हमारी इतलात के मुताबिक वो कराची के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद है और किसी वक्त भी वापस चला जाएगा। इसके अलावा इसका पार्टनर जो था आसिफ मामा, वो सुना है कि उसके साथ कोई इनकी तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद कारोबार अलहदा हो गए। आसिफ मामा बूस्टन की लाइन में आ गया और पंजाब और कराची जो है बूस्टन की सप्लाई का सबसे बड़ा अहम किरदार है। और उसके अलावा जिसकी बात की जाए इमरान सिंगापुरी और रिजवान जो उसका भाई है, ये भी जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो बूस्टन का काम करते ही हैं। और लेकिन बात यह है कि बूस्टन का काम तो करते हैं, कराची ये लेके आते हैं, खेप के ज़रिए लाते हैं, किसी तरीके से लाहौर उतरते हैं, फिर वहाँ से पंजाब की मार्केट देखते हैं, उसके बाद यहाँ कराची की मार्केट देखते हैं। तो इसमें तमाम चीज़ें जो बूस्टन के अंदर आ रही हैं वो बूस्टन जो ये ला रहे हैं, जिससे गाय भैंसों को लगाई जाती हैं और फिर मुज़र सेहत जो है उसके तमाम असरात सामने आते हैं। कैंसर तक हो जाता है, लोगों में हार्मोन्स के अंदर जो है तब्दीली आ जाती है और फिर बहुत ही मोहल्लिक बीमारियां जो हैं वो लाहक होती हैं। तो ये आसिफ मामा, इमरान सिंगापुरी ये पैसा हवाले के ज़रिए ही भेजते हैं और उसके बाद अब हवाला हुंडी में इनका नाम भी जो है वो सर फहरिस्त है। उसके अलावा जावेद गट्ठा का नाम तो था ही, अली गट्ठा, मुस्तफ़ा सिकंदर वो तो इसी में शामिल ही हैं। तो इनके बारे में भी FIA बड़े पैमाने पर छानबीन शुरू कर चुकी है और अब जो है इनकी फहरिस्तें मुरतब हो रही हैं और किसी भी वक्त अब FIA का एंटी करप्शन सर्कल जो है इन पर पंजे गाड़ेगा। अब हम बात करेंगे कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल की, जिसकी तफ्तीश बदस्तूर जारी है और मुसलसल जो है नए से नए जो है तफ्तीश में इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं। यावर अब्बास और तारिक महमूद जो दोनों कस्टम प्रिवेंटिव और इंटेलिजेंस के जो एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के सुपरिटेंडेंट्स थे, उनके मोबाइल फ़ोन, ये दोनों जेल में हैं अब इस वक्त। इनके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो फॉरेंसिक के लिए भेजे गए थे और उनके फ़ोन से डेटा हासिल कर लिया गया है और कई नए नाम जो हैं वो तफ्तीश में आने भी शुरू हो गए। हमारे साथी रिपोर्टर और मारूफ सहाफ़ी जो हैं ताहा उबैदी, उन्होंने भी इस पर कई चीज़ें लिखी हैं और उनका ये उन्होंने तफ्तीश की कई चीज़ें ये लिखी हैं कि 2 साल में जो है वो 280 छालिया के कंटेनर इंपोर्ट हुए, जो जबकि लोकल मार्केट में 3000 से ज़ायद फ़रोख्त हुए। 280 इंपोर्ट हुए, 3000 से ज़ायद फ़रोख्त हुए।
तो कहीं ना कहीं बीच में स्मगलिंग आ ही रही है कि वो तो कानूनी इंपोर्ट हुए, लेकिन उसकी आड़ में 3000 जो है वो बेचे गए मार्केट के अंदर। अब जिनका नाम आ रहा था इनलैंड रेवेन्यू के अफसर जो एजाज भट्ट, उनका भी मोबाइल फॉरेंसिक के लिए लिया गया है और उनका भी एफआईए ने जमा किया था, फॉरेंसिक कराया जा रहा है। अभी उनकी डिटेल जो है वो आना बाकी है। इसमें अब तफ्तीश में एक नया नाम होनक बलोच का भी सामने आया है, जो कि होनक बलोच इससे पहले माजी में एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो करता धरता थे और उसके अंदर उस वक्त कोई ऐसी शिकायत थी नहीं, तमाम काम स्मूथ तरीके से चल रहा था और अब उनका नाम भी सामने आया है। इसकी जो डिप्टी डायरेक्टर जावेद बलोच हैं, उनकी निगरानी में जो है वो अम्मारा कुरैशी जो हैं वो एफआईए की इंस्पेक्टर वो तमाम तहकीकात कर रही हैं। ज़राए बताते हैं कि तहकीकाती रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी हुआ है कि तारिक महमूद ने शहबाज और तैयब के साथ मिलकर उस्मान बाजवा और आमिर थेम, जो दोनों कलेक्टर थे, और इसमें से आमिर थेम ने तो ज़मानत करवा ली है, जबकि उस्मान बाजवा को मफरूर करार दिया जा चुका है अबूरी चालान के अंदर। इन दोनों को 13 करोड़ से ज़ायद सोने के बिस्किट्स दिए गए, जो कि करप्शन की रकम से रिश्वत की मद में दिए गए। पेट्रोल, डीजल और दीगर स्मगलिंग से मार्च 2023 में 4 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत ली गई। ये रिश्वत एसपीएस तैयब ने ली थी, जो वो भी मफरूर है, उसकी भी सरगर्मी से तलाश जारी है और उसके भी घरों पे छापे मारे गए। तमाम सोने की करप्शन से जो सोना ख़रीदा जाता था उसमें वही इन्वॉल्व था और उसकी भी छानबीन की जा रही है, लेकिन ताहाल वो मफरूर है और उसकी तलाश में छापों का सिलसिला कराची से पंजाब तक जो है वो जारी है। ये रिश्वत जो 4 करोड़ रुपए मार्च 2023 में ली गई वो तैयब ने ली थी और क्रिक वास्टा में जो क्लिफ्टन पे सीव्यू के ऊपर है उसमें उस्मान बाजवा को फरहम की। अप्रैल 2023 में 8 करोड़ रुपए मुख्तलिफ औकात में रिश्वत ली गई और ये भी उस्मान बाजवा के जो ख़ासुल ख़ास फ्रंटमैन, उसका एक फ्रंटमैन तो शहबाज था जो उनको अपना रिश्तेदार बताता था, लेकिन दूसरा एक फ्रंटमैन सलमान भी था, उस सलमान को दी गई जो कि उन्होंने उस तक पहुंचाई। ये रकम जो है वो लाहौर में दी गई और कराची में एक छालिया वाला है आतिफ से भी कराची में मई में 2 करोड़ रुपए लिए गए, जो बलोच कॉलोनी में आमिर थेम को दिए गए। जून 23 में ईरानी डीजल की मद से 6.5 मिलियन रकम हासिल की गई, वो भी बलोच कॉलोनी में आमिर थेम तक पहुंचाई गई। इसके अलावा छालिया के स्मगलरों से 8.4 मिलियन भी वसूल करके आमिर थेम को दी गए और इन तमाम करप्शन के ये कैश नहीं दिया गया। इन करप्शन की रकम से जो है वो तैयब ने तमाम सोना ख़रीदा और आला हुकाम को दिया और इसके लिए सोने की दुकानों से रसीदें भी हासिल कर ली गई हैं और उनको गवाह के तौर पे भी रखा गया। ये अब इनके खिलाफ गवाही भी देंगे कस्टम अफसरान के खिलाफ। साकिब सईद के बारे में रिपोर्ट बताती है कि उनकी तैनाती के बाद उन्होंने हसन सरदार, जमाल जिया और यावर अब्बास पर मुश्तमिल टीम बनाई और उनको मुकम्मल छूट देकर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत हासिल की। हमारे दोस्त आबैदी लिखते हैं कि उसमें एक मंसूर भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं, उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है। यावर अब्बास की जो फॉरेंसिक कराई गई है उसमें ये मालूम हुआ है मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक से कि फील्ड ऑफिसर्स ग्रुप उसने एक बनाया हुआ था, जिसमें अली ख़ान, आबिद समेत 14 अफसरान शामिल थे, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही है। और इसमें अब कई अफसरान के नाम सामने भी आएंगे, जैसे अली ख़ान, आबिद समेत 14 अफसरान, जिनमें एक और भी नाम सामने आएंगे। इसमें जैसे हाफिज़ का नाम सामने आएगा, हाफिज़, और उसके अलावा ज़ुबैर रांझा का नाम भी सामने आएगा, खुर्रम है उनका नाम भी सामने आएगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ अफसरान हैं, उनके नाम सामने आएंगे। इसमें मज़ीद कई अफसरान मुलविस हैं जो तफ्तीश के अंदर बुलाते जाते रहेंगे और इनके बारे में भी हम इंकशाफात करते रहेंगे आपको।
कौन कौन इन मुकदमात में ज़ेर तफ्तीश हैं, उनके बारे में हम आगाही फराहम करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।